किसी हरे भरे जंगल में एक कौवा रहता था। एक दिन पेड़ पर बैठा वो इधर उधर देख रहा था। इतने में एक चिड़ी मार गर्दन पर जाल रखे हाथ में तीर कमान लिए वहां आया। कौवा घबराया कि कहीं मेरा ही निशाना न बनाए। झट पत्तों में छुप के बैठ रहा। चिड़ी मार ने उस दरख्त के नीचे जाल बिछाया और खुद एक तरफ आड़ में छुप गया। कौवा बैठा सोच रहा था कि देखिए आज कौन शिकार बनता है। इतने में कबूतरों का एक गौल इधर से गुजरा और वहां उतरना चाहा। उनमें से एक कबूतर उनका सरदार था। उसने अपने साथियों से कहा कि उतरते तो हो पर सोचे समझे बगैर दाने पर मुंह ना डालना। मुमकिन है कि कोई करीब हो। मगर उन्होंने ना माना। सब के सब ही उतर पड़े और दाने पर मुंह मारते ही जाल में फंस गए। हर एक फड़फड़ाने और पर मारने लगा, लेकिन जाल में से छूटना आसान न था। उनके सरदार ने कहा कि दोस्तों, अगर एक अपने अपने बचने की अलग अलग फिक्र करेगा तो एक भी नहीं बचेगा। सब के सब एक साथ मिलकर जोर लगाओ और जाल लेके उड़ जाओ। तमाम कबूतरों ने ऐसा ही किया और मिलकर जोर लगाना शुरू किया। दो एक ऐसे जोर के झटके लगाए कि जाल उखड़ गया और ये उसे लेकर उड़े। चिड़ी मार बेचारा हक्का बक्का मुंह देखता रह गया। दिल में कहने लगा कि किसी अच्छे का मुंह देखकर घर से चले थे कि कबूतर मिलने तो अलहदा रहे, जाल से भी हाथ धो बैठे। कबूतरों के साथ साथ ये भी भागा, मगर इसका उनका क्या जोड़। थोड़ी दूर तक दौड़कर दम फूल गया और नाउम्मीद होकर वापस लौटा। इधर जब कबूतर उड़े तो कौवा जो दरख्त पर बैठा था वो भी उनके पीछे पीछे हो लिया कि देखिए उनका क्या अंजाम होता है। जब कबूतरों को चिड़ी मार का खटका ना रहा तो उन्होंने अपने सरदार से कहा कि अब इस जाल से किस तरह निकलें। सरदार बोला कि साथ के जंगल में एक चूहा मेरा दोस्त है, वहाँ चलो, वो ज़रूर हमारी मदद करेगा। सब के सब वहाँ पहुँचे। सरदार ने चूहे को आवाज़ दी। वो फौरन बाहर आया। अपने दोस्तों को मुसीबत में फंसा देखकर घबरा गया और झटपट अपने तेज दांतों से उस मजबूत जाल को कुतरना शुरू कर दिया। फिर दम भर में अपने दोस्तों को मुसीबत से छुड़ाकर फिर अपने बेल में घुस गया और कबूतर अपने घोंसलों की तरफ उड़ गए। कौवा ये सब हाल देख रहा था। सोचने लगा, शायद मैं भी कभी इस तरह जाल में फंस जाऊं तो कौन मेरी मदद करेगा। आओ चूहे से मैं भी दोस्ती कर लूं। ये सोचकर आहिस्ता आहिस्ता उस चूहे के बल के पास आया और उस चूहे को पुकारा। उसने कौवे की आवाज़ पहचान कर कहा, तुझको मुझसे क्या काम, मेरे पास क्यों आया है। कौवे ने कहा कि जो दोस्ताना सलूक तूने आज कबूतरों से किया वो मैंने भी छुप कर देखा। मैं चाहता हूँ कि तू मुझे भी अपना दोस्त बना ले। चूहे ने कहा, तू चाहता है कि इस बहाने से मेरा नाश्ता बनाए, मैं तेरी बातों में ना आऊँगा। आखिर जब कौवे ने कस्में खा खा कर कहा कि मेरे दिल में बिल्कुल दगा नहीं और मैं तेरा गुलाम हूँ, तो चूहा बल से बाहर आया। दोनों आपस में मिले और कौवा चूहे का दोस्त बनकर एक करीब के पेड़ पर रहने लगा। एक दिन कौवे ने जिक्र किया कि मेरा एक दोस्त, वफादार दोस्त कछुआ है, जी चाहता है कि उससे मिलूं। चूहे ने कहा कि अपने दोस्त कछुए को भी यहाँ ले आओ, हम सब मिलकर रहा करेंगे। कौवे ने कहा, ले तो आऊँ, लेकिन वो पानी के पास रहना पसंद करता है और यहाँ पानी दूर तक नहीं, उस बेचारे के लिए दूर आना बहुत मुश्किल है। बेहतर है कि तुम भी वहाँ चलो, वहाँ किसी का तरह का खटका नहीं, वहीं चल कर रहें तो बहुत आराम मिलेगा। चूहा राज़ी हो गया। चुनाचे कौवा चूहे की दुम पकड़कर उड़ा और नदी पर पहुंचकर उससे आहिस्ता से ज़मीन पर रख दिया और कछुए को पुकारा। वो पानी से बाहर आया। कछुआ मुद्दत के बाद अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश हुआ। चूहे से भी मुलाकात हुई। इतने में एक हरन भागा हुआ आया। तीनों दोस्त समझे कि शायद कोई शिकारी उसके पीछे है। ये सोचकर कौवा उड़कर दरख्त पर जा बैठा। चूहा एक करीब के बाल में घुस गया और कछुआ पानी में कूद गया। कौवे ने उधर उधर देखा। जब कोई शिकारी नज़र ना आया तो चूहे और कछुए से कहा कि दोस्तों, अब कोई खटका नहीं, बेफिक्र होकर बाहर निकल आओ। चुनाचे वो निकल आए और हिरन को बुलाकर तीनों उसका हाल दरियाफ्त करने लगे।
हिरन ने कहा, मैं इस जंगल में अकेला रहा करता था। आज एक बुढ़ा शिकारी मेरी ताक में लगा है। जिधर मैं जाता हूँ वो भी जाता है। मजबूरन मैं भागकर इधर चला आया। कछुए ने कहा, अब तुम चैन से यहाँ रहा करो। हम तुम्हें अपना दोस्त समझेंगे और हर एक मुसीबत से बचाएंगे। गर्ज हिरन भी उनके साथ रहने लगा। एक दिन कौवा, चूहा और कछुआ अपनी मुलाकात की जगह जमा हुए तो देखा हिरन नहीं है। ये घबराए कि किसी ने उसे पकड़ लिया। कौवा उड़ा और ज़रा सी देर में वापस आकर कहा कि हिरन जाल में फंस गया है। कछुए ने कहा, चलो उसकी मदद को चलें। गर्ज ये तीनों दोस्त हिरन के पास पहुँचे। हिरन ने कछुए से कहा, तुम नाहक हक आए। अगर शिकारी आ गया और उसके आने तक चूहे ने मेरा जाल काट दिया तो मैं 2 छलांगे मारकर निकल जाऊंगा। कौवा उड़ जाएगा, चूहा किसी बल में घुस जाएगा, लेकिन तुम क्या करोगे? ये बातें हो रही थी कि शिकारी आ गया। चूहा जाल काट चुका था। हिरन भागा, कौवा उड़ गया, चूहा बल में घुस गया। कछुआ बेचारा मुंह देखता रह गया। शिकारी ने आकर देखा कि कछुआ रेंग रहा है। सोचा, खाली हाथ जाने से तो अच्छा है कि इस कछुए को ही ले चलूं। ये कहकर उसे झोली में डाल चल दिया। हिरन ने कौवे से कहा कि यार, जिस तरह बन पड़े दोस्त को छुड़ाना चाहिए। चूहे ने हिरन से कहा, मेरी सलाह यह है कि तुम लंगड़ाते हुए शिकारी के आगे चलो। कौवा तुम्हारी पीठ पर बैठ जाएगा। जब शिकारी तुम्हें लंगड़ाता देखेगा तो झोली ज़मीन पर रखकर तुम्हारे पीछे जाएगा। मैं इतने में झोली खुतर दूंगा। हिरन ने इसी तरह किया। वो शिकारी के आगे लंगड़ाता हुआ चला और कौवा उसकी पीठ पर बैठ गया। शिकारी झोली ज़मीन पर रख कर हिरन के पीछे हो लिया। चूहे ने झोली कुतर दी और कछुआ उसमें से निकलकर चलता बना। जब शिकारी हिरन का पीछा करते करते थक गया तो मायूस होकर वापस आ गया। देखा तो झोली कटी हुई थी। उसे बहुत ताज्जुब हुआ और वह समझा कि यहाँ कोई जिन भूत रहते हैं। ये सोचकर वो इस जंगल से ऐसा भागा कि फिर पीछे मुड़कर भी ना देखा। उस दिन के बाद से ये चारों दोस्त और इस जंगल के तमाम जानवर चैन से रहने लगे। भूतों के ख्याल से कोई शिकारी उन्हें सताने नहीं आता था।